हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। तो आज अपनी क्लास रहेगी 6.3 के अंदर है, क्लास नंबर सेकंड। तो 6.3 के अंदर अपन ने क्वेश्चन 1 to लेके 5 तक अपन ने कर लिए थे, जिसके अंदर हमने सिमिलरिटी के थ्रू अपन ने क्वेश्चन किए थे। तो आगे अपन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, माइक ऑन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपने पास में कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डायग्राम है अपने पास में 6.37। ठीक है, तो अपन पहले एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा अलग से साइड में। तो ये आ गया एक इस तरीके से, ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये लाइन ये हो गई, ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, ये डायग्राम बन गया और इसमें इंडिकेट हो गया, ये ए है, ये बी सी, यहाँ पे डी, यहाँ पर ई, यही है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, पहले वो देखो थोड़ा सा इसको। हाँ, गिवन क्या है अपने पास में, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी। अब कहने का मतलब क्या है, अपने पास में ये चीज हमें गिवन है, कौन सी, ए डी ई, और ए कौन सा ए बी सी थोड़ा ना, ए बी ई है। ठीक है, और दूसरा ए सी डी। देखो ए बी ई, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल ए सी डी। ये ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि भाई ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इससे हमें मिलेगा क्या, पहले चीज तो ये होना चाहिए। तो इसकी बाई सिपिसिटी में लिख देता हूँ, इसकी बाई सिपिसिटी मतलब इसके कंसेप्ट से हमें मिलेगा क्या, कि भाई हमें मिलेगा एक तो एंगल ये बराबर है और एक ये एंगल बराबर है, एक तो ये मिल जाएगा। दूसरा क्या मिलेगा, देखो एक तो मिल जाएगा ए बी बराबर है किसके, ए सी के। दूसरा ए ई बराबर है इसका, तो ए ई और इसका ए डी, ये बराबर है। तीसरा ये बराबर हो जाएगा अपने पास में कौन सा, बी ई इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी, ये हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा इसके किससे, कि भाई इसके सिपिसिटी से हमें मिल जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल हमें अपने पास में क्या है, सिमिलर प्रूव है, तो ये कॉन्ग्रेंट प्रूव है, तो ये हमें मिल जाएगा, ये तो बराबर है। और क्या मिलेगा, और एंगल मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, एंगल मिलेंगे। तो एंगल से हम बता सकते हैं कि भाई एंगल कौन कौन से मिलेंगे, एंगल भी तो मिलेंगे ए बी ई। तो एंगल मिल जाएगा अपने पास में ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा, ये एंगल तो है ही खुद के बराबर, ये एंगल इसके बराबर मिल जाएगा, ये है। तो हमें एंगल पे ध्यान देना है, एंगल ए डी ई इक्वल्स टू ए डी ई, नहीं कौन सा आ जाएगा, ए डी सी इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा एंगल ए ई बी, ये मिल जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना है, ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी ई के, ए बी सी के, ए डी ई और ए बी सी क्या है, सिमिलर है। हमें ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और भी कुछ मिल रहा है क्या, पहले वो देख लेते हैं, मिल रहा है क्या इसमें, तो नहीं मिल रहा कुछ, और तो कुछ मिल नहीं रहा। तो पहले देखेंगे ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए, इन दोनों ट्राइंगलों में देख लेंगे तो कौन कौन सा ट्राइंगल है। देखो इन ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई एंड ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। इन दोनों, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
इन दोनों में मिलेगा क्या भाई, एक तो मिल जाएगा एंगल ए, दोनों में आ रहा है कॉमन, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्या बोल देंगे इसको, कॉमन। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहाँ पर देखो ए डी के अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि और इधर ए ई के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, ए सी। देखो ए डी के अपॉन में ए बी, और यहाँ पर ए ई अपॉन में क्या लिखूंगा, ए सी। क्यों लिखूंगा, देखो ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर, मतलब डिनोमिनेटर बराबर हो गया। और क्या बराबर है, ए डी किसके बराबर है भाई, ये चीज लिखी नहीं, हाँ ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, ये भी तो हो सकता है। ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, तो ए डी के अपॉन में क्या, ए डी भी बराबर, डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया और डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया, तो क्या लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये हो गया अपना रीजन। तो कौन सा रूल लगा, बाई एस ए एस रूल, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ये हो गया अपना। और ये भी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इसको तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि काम ही नहीं है कहीं, जो काम में आया वो देख लो। पहले ट्राइंगल क्या था और क्या क्या काम में नहीं आया वो भी हटा देता हूँ, ये काम में नहीं आया, ये काम में नहीं आया, ये काम में नहीं आया, ये काम में नहीं आया। देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ट्राइंगल ए, कौन कौन सा था, ए ई डी बी और ए डी सी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है तो क्या मिलेगा हमें, सिपिसिटी से क्या मिलेगा, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, और क्या बराबर है, बी ई किसके बराबर, डी सी के बराबर या सी डी के बराबर। ठीक है, तो ट्राइंगल हमें प्रूव करना था, एक तो ऊपर वाला और एक ये वाला, तो इसके अंदर एक ये तो एंगल कॉमन ही आ गया दोनों में, भाई ये एंगल तो कॉमन ही है दोनों में आ रहा है। दूसरी चीज ए डी किसके बराबर थी, ए ई के बराबर, तो ए डी ए ई, दूसरा ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी ए सी, तो ऐसे इस रूल से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये डायग्राम है तो अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा काम। तो डायग्राम है 6.38, ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम से ज़्यादा बेटर है। ये लो बना लिए एक, तो इसके अंदर क्या क्या साइड है, ये वाली गिवन है और एक ये वाली गिवन है, ये तो है जो परपेंडिकुलर नजर आ रही है, बात इतनी है। और क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है। ठीक है, सी डी क्या क्या है, पी, और क्या है, ई, और बी, तीसरा ये ए तो बच गया। कौन कौन सा ट्राइंगल है गिवन तो है, जो इसी में है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, पी इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले ट्राइंगल कौन सा है, ए ई पी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी डी पी, सी डी पी, मतलब एक तो ये ट्राइंगल ए ई पी, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों को हमें देखना है कि ये दोनों में क्या है। चलो तो देखते हैं। एक तो देखो ये वाला एंगल, देखो क्या बोलेंगे इसके, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, जैसे ये ए ई पी है तो ए ई पी में तो ए पी ई इक्वल है एंगल कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा सी पी डी, सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। दूसरा ये देखो ये 90 आ रहा है और ये भी 90 है, दोनों ही क्या है 90 है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल यहाँ पर हो जाएगा सी डी पी, दोनों ही क्या है 90, दोनों ही क्या है 90। तो कौन सा रूल लगा, बाई डबल ए रूल। ट्राइंगल क्या हो गया, ए ई पी
सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी पी के। इतना ही था, पहला है इतना ही था। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है ट्राइंगल ए बी डी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है सी डी सी बी ई। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, मैं लगाना भूल गया। ठीक है, सी बी ई मतलब पहले इन दोनों ट्राइंगलों को देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है, इनको नाम ये हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, देखो ए बी डी कौन सा है, ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला। इसको थोड़ा सा अलग से हिंट कर देता हूँ, थोड़ा आपको भी इजी हो जाए देखने में। ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा है सी बी ई। सी बी ई कौन सा है सी बी ई मतलब इसको भी थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल है। अब आप खुद देख के आराम से बता सकते हो कि एंगल तो बी तो क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो लिख देते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, कॉमन हो गया। दूसरा ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे तो जाएगा ए डी बी, क्या हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ई बी, क्या हो जाएगा एंगल सी ई बी। कितने का है 90 का। तो कौन सा रूल लगा डबल ए रूल। कौन सा लगा डबल ए रूल। ट्राइंगल हो गया ए बी डी, सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई, यही हमें प्रूव करना था। हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कह रहा है एंगल ए ई ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ए ई पी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ए डी बी। अब आप कहोगे कि सर इनमें ये तो हो गए, ये तीसरा चल रहा है कि कहोगे कि बोले सर ये आप ये बताओ कि बोले सर सीपीसीटी से क्यों नहीं लिखा। सीपीसीटी से इसलिए नहीं लिखा कि भाई इनमें अपन को डबल ए रूल में ही लगभग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे इसमें, तो इसलिए नहीं लिखा। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, जो ट्राइंगल लेना है हमें उन्हीं के नाम रखता हूँ। ठीक है, ये तो ये हटा दिया। क्या नाम है यहाँ पे तो था ई, यहाँ पे था बी, ये 90 था और ये 90। अब जो ट्राइंगल लेना है उन्हीं के बारे में देखेंगे केवल। हमें दो इंडिकेट कर लेंगे, कौन सा है ए ई पी। ए ई पी कौन सा है ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है ए डी बी। ए डी बी कौन सा है, इसको भी मैं इंडिकेट कर लेता हूँ अलग कलर से। कौन सा ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल। अब आप खुद ही देख लो, देखो ये तो आ रहा है, दोनों में आ रहा है। दूसरा ये 90, इधर ये 90 हो गया। इतना ही चाहिए हमें, इतना ही चाहिए तो लिख देते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है, एंगल कौन सा है। एक तो एंगल ये कॉमन वाला लिख लेते हैं। पहले कौन सा लिया ए ई पी, तो ये ले लेंगे ई ए पी। ई ए पी एंगल ई ए पी किसके बराबर होगा, इधर देखो बी ए, कौन सा हो जाएगा बी ए, या फिर ये लिख लो डी ए बी। डी ए बी रीजन कॉमन। और क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए ये 90। तो पहले छोटे वाला है तो ए ई पी, दूसरा ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये हो गया 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगा, वही डबल ए रूल। डबल ए रूल लग गया। ट्राइंगल क्या हो गया ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी के, ये हो गया।
अब इसका लास्ट बचा है, तो लास्ट बचा है तो अपन इस डायग्राम को आगे की ओर ले जाते हैं। पहले इसको मैं जो भी है इनको हटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा में चीज़ ली है मैंने। यहाँ पे था 90, यहाँ पे था D, और यहाँ पे P है, ये भी 90 है। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा, कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। गलत हो गया क्या पेस्ट? चलो ठीक है, चल जाएगा काम। ये हो गया D। ठीक है, यही हो जाएगा। ये हो गया एंगल D, ये हो गया D। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है उसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, इंडिकेट करता हूँ अलग से। कौन सा ट्रायंगल है, पहले नाम लिख देते हैं अपन। नाम क्या क्या है, कौन सा ट्रायंगल में देखना है, इन ट्रायंगल जो इसका फोर्थ है उसी में कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, PDC, PDC। एंड ट्रायंगल कौन सा है, BEC, ये वाला फोर्थ। ठीक है, अब नाम इसको थोड़ा सा देखो, इस डायग्राम को अलग से देखना, PDC ये वाला ट्रायंगल है। और एक और कौन सा है, एक और कौन सा है, ये वाला होगा, यही तो है। कौन सा है, BEC, यही है। तो देखो दोनों ट्रायंगलों के अंदर देखो, दोनों ट्रायंगलों में क्या क्या नजर आ रहा है। पहले चीज तो यही आ गई था अपने को, ये एंगल कौन बना गया, तो इसके लिए तो PCD लिख देंगे। एंगल PCD इक्वल है एंगल ECB, एंगल ECB दोनों में आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा कॉमन। दूसरी चीज एंगल, एंगल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो CDP या फिर PDC, PDC, और इधर क्या हो जाएगा, BEC, एंगल BEC। ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लगा, AA रूल। ट्रायंगल कौन सा हो गया, PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के, ये हो गया। यही हमें चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि E पॉइंट इज ऑन ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक पैरेललोग्राम है अपने पास में, तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ एक, ये तो रोम्बस सा नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है चल जाएगा। इधर बनाता हूँ, चलो ये बना दी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन ABCD। AD के ऊपर है ABCD, इसको दे देते हैं ABCD। आगे क्या कह रहा है, AD के ऊपर एक पॉइंट है E। ठीक है, AD को प्रोड्यूस करेंगे तो अपने पास में E पॉइंट आएगा, तो AD को प्रोड्यूस कर देते हैं आगे। और BE इंटरसेक्ट ऑफ CD ऑन पॉइंट F। मतलब हमें क्या करना है कि हमें करना है ये वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और B को किससे मिलाते हैं, E से मिलाते हैं, तो हमें वो कहाँ काटता हुआ नजर आएगा, वो हमें काटता हुआ नजर आएगा F पर CD को। इतनी बात ये समझ में आ गई। ये डायग्राम है, गिवन क्या क्या चीज है पहले तो वो देखो। गिवन ABCD, कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो एक चीज ये बताओ
कि भाई आमने सामने की साइड बराबर होगी तो एंगल भी तो बराबर होंगे, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। और क्या बराबर, एंगल बी किसके बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, डी के। और क्या चीज़ है, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो ए ई भी तो पैरेलल हुई है इसी की, क्यों, क्योंकि यही तो आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो भैया आपने कह दिया बोला ठीक है। तो ये ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी के, ये हमें प्रूफ करना है। देखो तो प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी, कौन सा है, ए बी ई। एक बार ये देखता हूँ ये क्या कर रहा है, ए बी ई, है ना। एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे कौन सा, सी एफ बी। ठीक, देखो कौन सा है ए बी ई, मैं थोड़ा सा इसको अलग इंडिकेट करता हूँ, ए बी ई, कौन सा है, ए बी ई, ये वाला। और दूसरा क्या है, सी एफ बी, यही है ना, सी एफ बी, ये वाला, ये वाला। इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा सा अलग, ये वाला। इन दोनों ट्रायंगलों में देखना है। अब आप खुद देख के बताओ इन चीज़ों को कि हम अगर एक चीज़, ये देखो ये चीज़ हमें इतनी तो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब क्या क्या कर सकते हैं अपन, क्या क्या कर सकते हैं अपन, कुछ चीज़ें तो हमें ये मिल जाएगी कि भाई कौन सा एंगल किसके बराबर है, किसके बराबर नहीं है। देखो ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो एंगल ए किसके बराबर था, सी के बराबर। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। इसके अलावा ये तो एंगल हो गया। दूसरा, कुछ नज़र आ रहा होगा कि मैं अलग से थोड़ा सा और बनाऊं इसको, ये रेड से, ये देखो कुछ नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। तो ये कौन सा, ये कौन सी हो गई, लाइन हो गई, वो तिरछी वाली लाइन हो गई, सैलेंट लाइन हो गई। अगर वो काट रही है तो ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं इनका नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर नाम लिखते हैं इसके। एंगल इसके लिए तो कौन सा हो गया, ए ई बी, ए ई बी। और इसके लिए क्या हो गया, सी बी एफ, सी बी एफ हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो कौन सा रूल लगा भाई, डबल ए रूल लग गया। और ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी एफ बी के। ये था अपना छोटा सा क्वेश्चन। बस हमें थोड़ा सा देखना था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 ये कह रहा है कि अपने पास में ये डायग्राम दिया हुआ है। पहली बात तो ये, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, आपको पता दिख जाए, इसको देख ही लो। ये वाला है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये वाला डायग्राम है। अब देखो बनाते हैं, देखो इसको डायग्राम को, इस डायग्राम को 90 डिग्री से बनाएंगे। इसको बना देते हैं यहाँ पे। हो गया,
नाम दे देते हैं इसको ए बी पी एम सी, ये 90 और ये 90। अब देखो दो चीज दे रखी, पहले तो ए बी सी दे रखा है, एक तो ए बी सी को हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम पी के। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है, हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। अब देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल है, अलग से इंडिकेट कर रहा हूं दोनों को, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है अपने पास में ये वाला ए एम पी। कुछ नजर आ रहा होगा दोनों में, क्या कॉमन नजर आ रहा है, एंगल ए देखो दोनों में आ रहा है, अकेला इसलिए मैंने केवल ए लिख दिया, और उसके अलावा इसमें ये 90 और इसमें ये 90, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए बी सी और यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए एम पी। हो गया, तो इसको ये हो जाएगा 90 डिग्री, हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, डबल ए, और ट्राइंगल क्या हुआ ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए एम पी के। हो गया, ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब बात रही सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सी ए अपॉन पी ए। सी ए है कौन सा, ये वाली साइड, और ये पी ए ये वाली साइड, ठीक है। दूसरा बी सी ये रहा और ये रहा। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगलों के अंदर आ रही है, तो दोनों ट्राइंगलों को अपन क्या कर सकते हैं, कौन ग्रेड कर दिया, सिमिलर कर दिया, सिमिलर तो हो गया। तो बाई सिपिसिटी अपन क्या लिखेंगे, इसी में लिख देखिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी, तो बाई सिपिसिटी क्या लिखेंगे, इसी की सिपिसिटी से ये मिल जाएगा सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू में बी सी अपॉन में एम पी। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया। इतना सा था ये क्वेश्चन, आई होप कि इतना सा समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी वाली महाभारत इसमें नहीं है। इसका आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सी डी एंड जी एच आर द रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। मतलब अपने पास में दो ट्राइंगल है अलग अलग, तो दो ट्राइंगल बनाते हैं दोनों अलग अलग, एक तो ये ट्राइंगल रहा और एक ये ट्राइंगल रहा। क्या क्या नाम है इनके, वो नाम लिख देता हूं मैं, ए बी सी, ए बी सी। दूसरा जो नाम लिखा हुआ वही लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, जैसे इसमें जो लिखा हुआ है ना, और एक एफ ई जी, ये लिख दिया मैंने एफ ई जी, ई एफ जी भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और इसमें क्या कह रहा है, सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच मतलब बाइसेक्टर है, तो मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा ये वाला इसके, और जी एच मतलब ये वाला इसके। आ गया, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा सी डी एंड जी एच, हो गया ठीक। सी डी एंड एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, यही करना चाहता है एंगल बाइसेक्टर का मतलब, ये वाला एंगल भी बराबर है इसके बराबर है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है ये अलग अलग है, सच दैट जी एंड एच, डी एंड एच लाई ऑन द ए बी एंड एफ ई ट्राइंगल ये हो गए दोनों। तो ए बी सी हमें सिमिलर है अपने पास में एफ ई जी के। कौन सा ट्राइंगल है, पहले तो वो देखो गिवन क्या है, ये चीज़ देखो मेन, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो इसकी बाय सिपिसिटी क्या लिखेंगे रे, ये तो लिखेंगे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पहले ए आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है। दूसरा एंगल बी किसके बराबर है, देख लो बी यहाँ पर क्या है, एंगल ई के बराबर है। जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे। एंगल सी किसके बराबर, मतलब ये पूरा वाला किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स किसके होगा, हाफ ऑफ एंगल जी के।
यही तो होगा, ये चीज़ हमारे काम में आएगी। अब देखो क्या पूछा गया है, जो भी पूछा गया अब देखेंगे। सी डी अपॉन जी एच। अब देखो पहले साइड कौन कौन सी है, पहले वो चीज़ देखेंगे। सी डी अपॉन जी एच वाली, देखो सी डी कहाँ नज़र आ रहा है, सी डी ये रहा, और जी एच कहाँ नज़र आ रहा है, ये वाली साइड, ठीक है। उसके अलावा ए सी वाली ये वाली साइड, तो इसकी ये होगी। तो इन दोनों ट्रायंगलों को हमें पहले क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा, उसकी सिंपलिसिटी से अपने पास में ये चीज़ आ जाएगी। तो फर्स्ट में क्या है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे नाम लिख दिया ए सी डी, ए सी डी या फिर डी सी ए की बात है, डी सी ए लिख देता हूँ मैं, उसका भी एक रीजन है, जो आपके डी सी ए। एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे एच जी एफ, ये वाला। इससे क्या हो जाएगा, अपना ये थर्ड वाला भी हो जाएगा, देख लो चाहे दोनों में थर्ड वाला हो जाएगा, तो उसकी सिंपलिसिटी से भी ये लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल देखो, एंगल देखो पहले, तो एंगल कौन सा आ रहा है, ए किसके बराबर आ रहा है, एफ के। क्यों, क्योंकि ये रहा एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। रीजन हो गया गिवन। दूसरा देखो, इसका हाफ है, तो हाफ ऑफ एंगल, या तो ये लिख देते हैं एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच। रीजन हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, हो गया। तो बाय डबल ए रूल ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। अब इसी को ही अपन किस में लिखेंगे, थर्ड वाले में यहाँ तक लिख देंगे। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा कि बाई सिंपलिसिटी जो हमें पूछा गया वो लिख दो, सीधी सी बात है, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ जी। और इसको वैसे देखा जाए तो मैं बता देता हूँ, सी डी कहाँ है, सी डी ये रहा, इसमें भी ये बाइसेक्टर है, तो इसमें भी बाइसेक्टर है, दोनों में बराबर आ रहा है। ए सी कहाँ से लिखा अपन ने, और यह आ जाएगा एफ सी। क्यों, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर आएगा, ये एंगल इसके बराबर आएगा, तो इसमें ये साइड हो जाएगी, और तो इसमें ये साइड है, इसके सामने, इसमें कॉमन के सामने ये साइड, इसमें कॉमन के सामने ये साइड, ये रही। ये तो हो गया अथेंटिक तरीका, बाकी जो पूछा गया वो का वो लिख देंगे अपन। अब बात रही अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सेकंड वाले में डी सी बी पूछा है। तो मैं इस डायग्राम को एक बार वापस से वहाँ अगले पेज पे ले जाऊँगा, देखें। ठीक है, देखते हैं देखा जाता है कि सही। ये तो पूरा का पूरा ही जा रहा है, चलो कोई ना, नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इसमें ये हटा देता हूँ मैं। ठीक, कौन सा पूछा है आपकी बार, देखो इन ट्रायंगल क्या नाम है, डी सी बी एंड ट्रायंगल कौन सा है, एच जी ई, है ना, ये दो ट्रायंगल है। अब देखो सी डी ये वाला, और इधर कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे एक नाम था, क्या था भूल गया क्या, यहाँ पे नाम था एच। ठीक है, ये था, ये वाला है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्या बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। देखो पीछे वाली साइड में देखो, यहाँ पर एंगल बी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, इसको लिख देंगे अपन गिवन में। इसके अलावा इसका एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, इसका एंगल ई जी एच, क्या पूछा गया है, एफ थोड़ा ना पूछा है, एच जी ई है ये, हाँ।
ई जी एच, ये हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी, इसके बराबर था। इसलिए देखो पीछे लिखा हुआ है हाफ ऑफ एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल जी, तो इसका हाफ यही हुआ, बाइसेक्टर तो है, बाइसेक्टर है तो हाफ ही तो हुआ। तो कौन सा रूल लगा भाई, डबल ए रूल। ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। अब बात रही इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाला पार्ट ये वाला, थर्ड वाला ये वाला मैंने पहले ही कर दिया फर्स्ट वाले में। आपको केवल और केवल यहाँ से लेके यहाँ तक करना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, इसके अलावा नहीं करना। तो आज की ये थी अपनी क्लास, छोटी सी क्लास थी, क्वेश्चन 5 को लेके, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में अंदर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके जितने बच रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहें और अपने लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो नेक्स्ट क्लास में हमें कमेंट के थ्रू अपने बता दीजिए कि भाई हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही उसको मैं बराबर उसको बता सकूं। तो आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।